बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 20। आज हम यूज़र्स मैनेजमेंट की बात करेंगे। इससे पहले हमने यूज़र्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट की बात की थी, तो असल में ये उसी का एक सब पार्ट है, जो हमारी कंटिन्यूशन चल रही है। तो उसी में से हम आज यूज़र्स पे थोड़ा सा जो डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, और जो ग्रुप्स वाली डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यूज़र्स की जो मैनेजमेंट है, इसमें यूज़र्स जो हैं उनको क्रिएट कैसे करना है, और इसके अलावा उसके साथ जो छोटी मोटी डिफरेंट तरह की मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है। तो आज असल में बेसिकली हम वो चीज़ें परफॉर्म करेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको बड़े अच्छे से देखना है, क्योंकि मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था कि जब आप डिफरेंट सर्विसेज के साथ या हम ये कह लें कि डिफरेंट जो टूल्स हैं और जो डेवऑप्स में हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट चीज़ों को या डिफरेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में, तो जब हम उनको किसी भी सर्वर मशीन पे इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद हमें उनको इस काबिल बनाना होता है कि वो अपना जो काम है उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो वो या जिस तरह होता है कि उन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है, रन होना होता है और अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म करना होता है। तो वो जितने भी टूल्स होते हैं उन्हें बैकग्राउंड पे अपना काम करने के लिए किसी न किसी एक यूजर की जरूरत पड़ती है, ताकि वो उस यूजर के तौर पर आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या जो भी आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर वो अपना काम परफॉर्म कर सके। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये हमें ज़रूर आना चाहिए। तो हम मूव करते हैं आगे। तो यूज़र मैनेजमेंट में हमने जो आज चीज़ें डिस्कस करनी है, उनमें सबसे पहले के जो यूज़र अकाउंट्स हैं उनको क्रिएट कैसे करना है, उनको डिलीट अगर करना हो तो वो कैसे करते हैं, अगर उनमें किसी किस्म की कोई अपडेट्स करनी हो तो वो कैसे करनी है, इसी तरह अगर पासवर्ड्स वगैरह को मैनेजमेंट करनी है तो वो कैसे करेंगे। और अगर हमने कोई अकाउंट जो ऑलरेडी बनाया हुआ है तो हम डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम उसको डिसेबल कर लें या इनेबल कर लें, तो ये काम भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 6 काम ऐसे हैं जो हम यूजर्स के साथ करेंगे। तो आज का हमारा टोटली जो फोकस होगा वो सिर्फ यूजर्स के ऊपर होगा, हम ग्रुप्स को डिस्कस नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह हम कल वाले सेशन में परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। अच्छा, मैं अभी ये करूंगा कि ये जितने भी हमने 6 चीज़ें डिस्कस की हैं ये वाली, अभी हम इनकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन के बाद हम इनकी जो कमांड्स हैं उन कमांड्स का सिंटैक्स देखेंगे, और फिर हम अपने हैंड्स ऑन के लिए अपने वर्चुअल मशीन पे चले जाएंगे और फिर हम उन सारी कमांड्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले एक गो में हम इनको देख लेते हैं। तो क्रिएटिंग यूजर क्रिएट करने के लिए देर आर बेसिकली 2 कमांड्स। तो उनमें से जो पहली कमांड है उसे हम यूजर ऐड कहते हैं। इसको ये लो लेवल यूटिलिटी फॉर एडिंग यूजर्स है कि ये यूं कह लें कि ये एक डिफॉल्ट जो आपकी कमांड है यूजर ऐड की, ये वो वाली है, और इसे नॉर्मली लो लेवल कहा जाता है। ये ऐसी कमांड है कि जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होती है। और एक इसके अलावा ऐड यूजर की है, यानी कि थोड़ा सा फर्क है कि यूजर पहले आ गया है एक में और दूसरे में यूजर बाद में आ गया है, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन कुछ कुछ और भी इसमें ये डिफरेंस है कि जो ऐड यूजर की कमांड है ये हाई लेवल यूटिलिटी समझी जाती है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि यूज़र ऐड वाली जो कमांड है, जो कि पहली कमांड है, उसके अंदर उनको डिफ़ॉल्ट नहीं समझा जाता, लेकिन इस केस में उनमें वो चीज़ें डिफ़ॉल्ट समझी जाती हैं। बल्कि यूँ कह लें कि जब आप एक यूज़र बनाते हैं तो वो आपसे यूज़र बनाते हुए बहुत सारी चीज़ें आपसे इनपुट ले लेता है कि अच्छा आप इस यूज़र की सिर्फ यूज़र का नाम ही ना बताएं, आप इस यूज़र की और चीज़ें भी हमें बताएं, ताकि मैं इसको प्रॉपरली सेटअप कर सकूं। तो ये किस वाली कमांड से होता है? जो हाई लेवल कमांड है जिसे हम ऐड यूज़र कहते हैं। इससे इसका मतलब ये यूज़र फ्रेंडली भी ज़्यादा है। वो इसीलिए कि जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमसे इंटरेक्टिवली कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि अच्छा फलां चीज़ के बारे में बताएं, फलां के बारे में बताएं। तो ये हमसे क्वेश्चंस पूछता है, हम उनके आंसर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा यूज़र क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो टॉप वाली कमांड है जो कि यूज़र ऐड की कमांड है, ये बिल्कुल लो लेवल है। इसको जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे ये सिर्फ उतनी ही लेगा, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें ना हमसे पूछेगा। अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स या ऑप्शंस जो होती हैं उनकी मदद से हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये खुद से हमसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए लोग इन दोनों को यूज़ करते हैं, और दोनों को यूज़ करना बस ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूज़ करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि
एक ज़्यादा बेटर है तो दूसरी बेटर नहीं। लेकिन अल्टीमेट इंटरेस्टिंग बात यह है, अल्टीमेट गोल ये है कि इन दोनों ने जब भी यूज़र क्रिएट करना है, तो जो हमने लास्ट सेशन में फाइल्स देखी थी जिसमें आपकी ईटीसी फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर आपकी जो पास डब्ल्यूडी की फाइल थी, उसके अंदर इसने एंट्रीज वगैरह करनी होती है। तो ये दोनों हमेशा उन्हीं फाइल्स के साथ एंट्री वगैरह कर रहे होंगे, या उन्हीं फाइल्स में एंट्री कर रहे होंगे जिनका ताल्लुक यूजर्स के साथ है। तो हमने देखा था कि पास डब्ल्यूडी की एक फाइल है जिसमें यूजर के साथ ताल्लुक है, और एक शेडो की जो फाइल थी उसके साथ ताल्लुक है यूजर का। तो ये दोनों फाइल्स इन दोनों कमांड से अपडेट हो रही होंगी, तो हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इन दोनों में से कौन सी यूज करें। तो हम दोनों को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। इसका इनका जो सिंटैक्स है वो सिंपल ये है कि हमने सूडो की कमांड चलानी है, क्योंकि हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो हमें परमिशंस चाहिए या हमें प्रोविजनिंग चाहिए एक टॉप लेवल यूज़र की। तो हम सूडो की कमांड साथ एग्जीक्यूट करते हैं, और हम यूज़र ऐड की, और फिर हम ऑप्शन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, ये हमारे लिए ऑप्शनल है। बहुत सारी ऑप्शन है, उनको थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद हम अपने यूज़र का नेम एंटर करते हैं। तो आप सिंपली अगर यूज़र का नेम एंटर कर देंगे तो जो आपका यूज़र क्रिएट कर देगा। इसी तरह सेकंड जो कमांड है सूडो ऐड यूजर की, अगेन इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, और यूजर नेम लिखेंगे तो आपके लिए ये यूजर क्रिएट कर देगा। तो ये बेसिक सी कमांड्स हैं, बिल्कुल सिंपल सी। बस इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज यही देखनी होती है कि इसके डिफरेंट ऑप्शंस कौन सी हैं, और उन ऑप्शंस को हम यूज कैसे कर सकते हैं। बस यही एक्चुअली हमारी लर्निंग होती है। अगर यूजर आपने क्रिएट कर लिया है और आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो यूजर डेल की कमांड है, ये भी लो लेवल यूटिलिटी है। तो इसको यूज करके आप अपनी किसी भी यूजर को डिलीट कर सकते हैं। आपने सिंपल यूजर का नेम मेंशन करना है तो डिलीट कर देगा। इसी तरह एक हाई लेवल है जिसमें डेल यूजर है, ये हाई लेवल यूटिलिटी इसको कंसिडर किया जाता है। और इसकी जो इसका जो सिंटैक्स है वो अगेन उसी तरह यूजर डेल है, अगेन ऑप्शन है, देनी है तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल यूजर का नेम लिखें तो ये डिलीट कर देगा। इसी तरह डेल यूजर की जो दूसरी कमांड है ये यूज की जा सकती है। तो हम इन दोनों को थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये सिंपल सी कमांड है कि डिलीट, अगर आपने डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। अब लेट्स से अगर आपने यूजर क्रिएट किया था पहले, और आपने डिलीट करना था, डिलीट कर दिया जो डेल यूजर की कमांड है या यूजर डेल की कमांड से। लेकिन अगर लेट्स से आपने डिलीट नहीं करना, यूजर बना तो लिया था लेकिन अब आप उसकी कुछ चीजें मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन कैसे पॉसिबल है? तो वो मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास कमांड्स अवेलेबल हैं। तो जो जो सिंपल कमांड है यूजर मॉड की, तो ये यूजर की मॉडिफिकेशन करने के लिए कि मॉडिफाई या यूजर अकाउंट सच एज यूजर नेम। हम यूजर नेम भी ऑलरेडी हमने एक यूजर नेम रखा हुआ है, और हम वो यूजर नेम ही चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, मेरा ये जो यूजर नेम था इसी को रीनेम कर दें किसी और चीज से या किसी और यूजर नेम से। तो हम इस तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। होम डायरेक्टरी अगर चेंज करनी हो वो कर सकते हैं, डिफॉल्ट शेल वगैरह चेंज करना हो, ग्रुप्स वगैरह चेंज करने हैं, तो ये सारी चीजें इससे की जा सकती हैं। लेकिन अगेन हम आज ग्रुप्स वगैरह को डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो बेसिक चीजें हैं जिनका ताल्लुक यूजर सिर्फ यूजर के साथ है, आज हम उनको डिस्कस करें। तो यूजर मोड की जो कमांड है ये आपकी मॉडिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। एक और भी कंपेनियन कमांड है जो कि CHSH है, कि चेंज शेल। अगर आपने शेल चेंज करना हो तो ये सिंपल शेल चेंज करने की कमांड है, कि जो आपका डिफॉल्ट शेल है आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सिर्फ शेल को चेंज कर सकती है, और जो आपका यूज़र मोड है ये आपके एक ही अकाउंट की या एक ही यूज़र की मल्टीपल चीज़ें जो है वो चेंज कर सकती है। इसलिए ज़्यादातर लोग यूज़र मोड की कमांड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आपको वो एक कमांड यूज़ करना आ जाए तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपने कोई शेल वगैरह चेंज करने हो तो इसमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपने अगर कोई शेल चेंज किया है, जिस तरह हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो रूट है या असद का जो अकाउंट था उनका जो शेल था वो /bin/bash के अंदर था, जिसका फोल्डर था, जिसका मतलब है कि वहाँ बैश जो शेल है वो यूज हो रहा था। तो अगर आपने ये देखना हो कि आपकी मशीन पर कौन कौन से शेल्स जो हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर आप कैट की कमांड लगाएं etc/shells पर, तो इस फाइल के अंदर वो सारी लिस्ट अवेलेबल होती है कि कौन कौन से जो शेल्स हैं वो इंस्टॉल है। तो आप वहां से देख सकते हैं। तो हम जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम यहाँ से ये चीज़ें भी वेरीफाई कर लेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें हमारे पीसी में इंस्टॉल है, तो हम बाद में मजीद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा
कि यूजर की मॉडिफिकेशन के लिए आप सिर्फ यूजर मॉड की जो कमांड है इस पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी है कि ये ज्यादा चीजें चेंज करने के काबिल है। और इसका सिंटैक्स किस तरह है कि सूडो यूजर मोड और ऑप्शंस देनी है, और फिर आपने यूजर नेम लिख देना है। इसी तरह आप चेंज शेल वाली जो कमांड है CHSH, ये भी सेम इसी तरह। अगर आप गौर करें तो हमने अभी तक जितनी भी कमांड्स देखी हैं वो एक ही तरह का फॉर्मेट है कि हमने यूजर क्रिएट, यूजर ऐड, यूजर डेल, इसी तरह यूजर मोड, और उसके बाद आपने एंड पे यूजर नेम देना है। और अगर आपने ऑप्शन मेंशन करनी है तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो ऑप्शन है वो चूज करते हैं। तो लेट्स से अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन, बेसिक सी मॉडिफिकेशंस कर ली हैं, लेकिन अगर एक खास किस्म की मॉडिफिकेशन करनी है, आपने पासवर्ड चेंज करना है, अगर पासवर्ड के साथ आपने प्ले करना है तो वो कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए एक कमांड है पास WD। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जहाँ कंफ्यूजन हो सकती है कि पास WD के नाम की तो फाइल भी थी। जी बिल्कुल, पास WD के नाम की एक फाइल भी एग्जिस्ट करती है जिसमें यूजर्स की डिटेल होती है, जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। लेकिन पास WD के नाम की एक कमांड भी होती है। तो ये कमांड जो है ना, इसका काम है पासवर्ड के साथ मैनेजमेंट करना या पासवर्ड की मैनिपुलेशन परफॉर्म करना। तो ये आपके यूजर को फोर्स करती है, अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करें तो ये आपके यूजर को फोर्स करेगी कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर ले। इसी तरह अगर आप यूजर को लॉक करना चाहें तो आप इसी कमांड की मदद से कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ डेज, अगर आपने मिनिमम नंबर ऑफ डेज सेट करने हो कि पासवर्ड चेंज करने से पहले, तो वो सेट किए जा सकते हैं। स्पेसिफाई यूजर व्हेन टू चेंज पासवर्ड, ये काम करने के लिए। इसी तरह सेट मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज के पासवर्ड जो है वो कब तक यूज हो सकता है बगैर चेंज किए। मुझे अगर आपने इस तरह की सेटिंग करनी है तो पास WD के साथ चीजें की जा सकती हैं। अगर आप गौर करें तो ये जितने भी काम हमने जहाँ मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे, इनका ताल्लुक चूंकि पासवर्ड के साथ है, तो इसका मतलब है कि इससे पहले जो हमने कमांड देखी थी वो यूजर मोड की थी, ये जो पिछले वाली, ठीक है ना। आई होप ये आपको ये वाली जो हमने देखी थी, ये यूजर मोड है। तो यूजर मोड का मतलब है कि अगर यूजर की बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपने मॉडिफाई करनी है तो वो आप यूजर मोड की कमांड यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने पासवर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें मॉडिफाई करनी तो उसके लिए हमेशा आप पास WD की कमांड का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। और इसका अगेन सिंटैक्स उसी तरह है कि आपने सिंपल पास WD की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने यूजर नेम लिख दिया। फिर लेट्स से अगर आपने डिसेबल और इनेबल करना हो, कि अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था किसी यूजर का और अब आप चाहते हैं वो तो यहाँ से चला गया है, कंपनी लेट्स से लीव कर गया है, या हम उसे किसी वजह से परमिशन मजीद काम करने की नहीं देना चाहते, तो आप उस अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं। और अगर एक खास टाइम पीरियड के बाद आप उसे दोबारा इनेबल करना चाहें तो उसको दोबारा इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये काम कैसे किया जा सकता है? इसके लिए अगेन हमारे पास असल में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इन दोनों से ये काम हो सकता है। एक, सबसे पहले हम लॉक करते हैं कि अगर आपने लॉक करना हो या यूजर का अकाउंट लॉक करना हो या उसको डिसेबल करना हो, यानी कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा हो, डिलीट नहीं करना, कि डिलीट तो नहीं करना कि अवेलेबल रहे लेकिन वो लॉग इन ना कर सके, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए यूजर मोड की अगेन आप कमांड यूज कर लेंगे। तो यूजर मोड स्पेस में, इसमें ऑप्शंस में आप डैश डैश लॉक की कमांड देंगे या ऑप्शन देंगे और फिर यूजर का नेम लिख देंगे। इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है कि सुडो यूजर मोड -L और फिर यूजर नेम। तो ये दोनों कमांड्स हैं, इनका एक ही मतलब है। बस एक में हमने जो टैग दिया हुआ है या ऑप्शन दी हुई है वो शॉर्ट वाली दी हुई है, और दूसरी में हमने प्रॉपर कंप्लीट वाली दी हुई है। तो बस यही फर्क है। और ये क्या, किस तरह करना है? यूजर मोड की कमांड में सिंपल आपने लॉक की ऑप्शन को चूज करना है। फिर जब सेम काम करने का एक और भी तरीका है, जिस तरह मैंने पिछले केस में बताया था कि पास WD की मदद से भी ये काम किया जा सकता है कि आप जो है वो पासवर्ड जो है उसको इस काबिल बना दे कि वो लॉक हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? तो सूडो और उसके बाद पास WD और -L जो है, और फिर यूजर नेम लिख दिया आप। तो ये अगर आप स्मॉल एल है, एक चीज का ख्याल रखें, अगर आप यूजर मोड यूज कर रहे हैं तो आपने कैपिटल L यूज करना है, और अगर आप पास WD यूज कर रहे हैं तो आपने स्मॉल एल यूज करना है। तो इस तरह क्या हो सकता है कि आप एक ही काम करने के लिए ये दोनों कमांड में से जो भी यूज करना चाहें, इसमें कोई बेटर या बुरी ऑप्शन नहीं है। बस ये सिंपल आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फाइल, कौन सी कमांड को ज्यादा प्रेफर करते हैं।
इसी तरह अगर आपने लॉक कर दिया था और आपने अनलॉक अनलॉक करना है या यूजर को इनेबल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यूजर मोड की अगेन कमांड यूज करेंगे और उसमें जो ऑप्शन आप चूज करेंगे वो डैश डैश अनलॉक की। ठीक है। तो और इसी का शॉर्ट वर्जन है कि सूडो यूजर नेम डैश कैपिटल यू है और फिर यूजर नेम। तो इसका मतलब ये दोनों कमांड्स एक ही काम करती हैं कि अनलॉक करने के लिए। तो सिंपल अगर आप देखें, तो अगर आपने लॉक करना हो तो सिंपल डैश 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 लॉक करेंगे, और अगर आपने उसी अकाउंट को अनलॉक करना हो तो आप सिंपल डैश 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 अनलॉक की कमांड देंगे या ऑप्शन देंगे, तो वो आपका जो अकाउंट है वो इनेबल हो जाएगा। इसी तरह आप पास डब्ल्यू डी की कमांड भी अगेन यूज कर सकते हैं। जिस तरह लास्ट केस में उसको डिसेबल करने के लिए हमने पास डब्ल्यू डी डैश एल लगाया था ताकि लॉक हो जाए, इसी तरह उसको अनलॉक करने के लिए हम पास डब्ल्यू डी डैश यू जो है वो यूज करेंगे ताकि वो हमारी जो कमांड है, सॉरी जो हमारा यूजर है, वो अनलॉक हो जाए। ठीक है जी। तो आई होप जहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। तो ये वो बेसिक बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस कर ली, और अब हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि इन इन सारी चीज़ों को, ये जितने भी हमने कमांड देखे हैं, इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है। ओके जी, हम अपने वर्चुअल मशीन पर आ चुके हैं और टर्मिनल पे हम पहुंच गए हैं। तो अब हम इस यूजर यूजर मैनेजमेंट की कुछ बातें करते हैं और थोड़ा सा उसको चेक करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आज वाली जो कमांड्स हैं उनको प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें जो प्रीवियस वाली सी थी या पिछले जो कुछ सेशंस में हमने बात की थी उन पे वो देख लेते हैं। दो कमांड्स हैं जिनकी तरफ मैं आपका फोकस अभी करवाना चाहूंगा। एक हमने पढ़ी थी हु एम आई। ठीक है। ये अगर आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो जो आपका यूजर नेम होगा जो करंटली आपने लॉगिन किया हुआ है, तो वो आपका यहाँ शो हो जाएगा। जिस तरह अगर आप हमने लास्ट टाइम एक सूडो की कमांड यूज की थी, सूडो एस यू की, और अगर मैं इसमें लिखूं हु एम आई, तो अगेन क्या करता है वो मुझे बताता है कि इस टाइम कौन सा यूजर है जो कि लॉगिन है। ठीक है। तो ये चीजें, इसका मतलब हु एम आई का हमें आइडिया हो गया और हमने इसको रिमाइंड कर लिया कि हु एम आई से हमें जो करंट यूजर होगा जो कि लॉगिन हुआ हुआ है, वो जो टर्मिनल पे लॉगिन हुआ हुआ है, वो हमें उसकी उसका यूजर नेम आ जाएगा सिर्फ। एक और कमांड है जो कि आईडी है। ठीक है, आईडी। ये जब हम एंटर करते हैं तो ये जो आईडी की कमांड है ये हमें थोड़ी ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करती है, और वो ज्यादा जो डिटेल है वो हमें यहाँ बताती है कि भाई इसकी यू आईडी क्या है। और हमें पता चला कि ये जो यूजर आईडी है असद की वो 1000 है। इसी तरह इसकी जी आईडी क्या है कि ग्रुप आईडी क्या है, और ये साथ लिखा हुआ है, ये आईडी लिखी हुई है साथ उसका यूजर का नेम भी लिखा हुआ है। इसी तरह जी आईडी लिखी है, ये 1000 है, और जो ग्रुप का नेम है वो भी असद। इसी तरह अब आगे यहाँ डिटेल लिखी हुई है कि ये कौन से, ये जो असद यूजर है जिसकी ये 1000 आईडी है, ये कौन कौन से ग्रुप्स का पार्ट है। तो अगर देखा जाए तो आगे ग्रुप्स की डिटेल लिखी है कि ये 1000 यानी कि असद वाले ग्रुप का पार्ट है, ये फोर कोई एडीएम है उसका भी पार्ट है, ये सीडी रोम है उसका भी पार्ट है, ये सूडो जो होता आपके यूजर्स हैं ये उसका भी पार्ट है, उस ग्रुप का भी पार्ट है, ये जो डिप है इसका भी पार्ट है। और इस तरह करके ये डिफरेंट जो है, ये जिस तरह वीबी ओ एक्स एस एफ, ये भी एक जमान एक सर्विस थी जो मैंने इंस्टॉल की थी, तो ये उस ग्रुप में भी मुझे इसने ऐड किया हुआ है। और जाहिर है ये हम अपनी मर्जी से करते हैं। इसी तरह जो डॉकर वाली है, डॉकर का ग्रुप बना हुआ है, तो मैं एज ए असद यूजर जो है वो इस डॉकर वाले ग्रुप का भी पार्ट हूँ। तो इस तरह करके यहाँ ये डिटेल शो हो सकती है कि भाई एक जो बंदा है जो यूजर है, वो कौन कौन से ग्रुप्स का हिस्सा है, और उसके ग्रुप का क्या नाम है, और उस ग्रुप की आईडी क्या है। तो ये अगर आप गौर करें तो यहाँ जितने भी ग्रुप्स हैं सिवाय असद के, वो सारे 1000 से लेस हैं। इसका मतलब ये वो सारे अ, वो वाले ग्रुप्स हैं जो कि जिनको हम सिस्टम अकाउंट्स कह सकते हैं, कि ये जो सिस्टम अकाउंट लेवल पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, ये उनकी बात हो रही है। और ये हम हमारे जो नॉर्मल ग्रुप्स हैं जो कि कस्टम ग्रुप्स हैं, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो आई होप ये जो आईडी वाली जो कमांड है ये काफी हेल्पफुल होती है जब हमने चीजों को ट्रबल शूट करना हो, देखना हो कि क्या जो करंट यूजर है मेरा वो उस ग्रुप का हिस्सा है या नहीं, जिस ग्रुप को मैंने एक सर्विस की ऑनरशिप दी हुई है या एक फाइल की ऑनरशिप दी हुई है। तो क्या वो बंदा इस ग्रुप का हिस्सा है या नहीं। तो इस ये कमांड आपको बड़ी, आपके लिए बड़ी हैंडी होती है, और आप बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज करके अपने काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, इसी तरह हम अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम लेस की कमांड में जाते हैं और हम कहते हैं स्लैश ईटीसी और स्लैश हमने पास डब्ल्यू डी जो थी उसको थोड़ा सा रीड करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि एक तो रूट की कमांड है, दूसरा हम बल्कि सबसे बॉटम पे आएंगे क्योंकि हम जितने भी अब यूजर्स बनाएंगे वो हमेशा इसके बॉटम पे बन रहे होंगे और वहाँ वो मतलब उनकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो आखिर पे आ रही होंगी। तो जिस तरह फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो असद वाला है वो 1000 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो कस्टम अकाउंट्स हैं वो अभी एक ही बना हुआ है, एक से ज़्यादा अभी नहीं है। तो हम अभी इनको बनाएंगे तो इस फाइल में हम अगेन जब आके एंट्री देखेंगे तो यहाँ हमें वो सिस्टम सॉरी उन अकाउंट्स की डिटेल शो हो रही होगी। तो इसलिए हम इस फाइल को देख रहे हैं कि फिलहाल इसमें कोई और एंट्री नहीं है, हमने वेरीफाई किया। तो जैसे जैसे हम अपने कुछ अकाउंट्स बनाएंगे तो हम देखेंगे कि वो इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं अपने टर्मिनल पे और फिर हम देखते हैं कि अब हम यूजर को ऐड कैसे करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम ऐसा हम sudo की कमांड लगाई हमने और फिर हमने कहा यूजर ऐड। ये हमारी कमांड है जो कि हमने यूज करनी है और इसके बाद हमने कमांड का नाम लिख देना। तो लेट से मैं एक कमांड यूजर का नेम लिखना चाह रहा हूँ, तो यूजर का नाम मैं लिख देता हूँ इर्तिजा। ठीक है, ये मैंने लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये देखें, ये सिंपल लो लेवल वाली कमांड थी, इसने मुझसे किसी किस्म की कोई डिटेल भी नहीं पूछी, बस उसने इर्तिजा के नाम का एक यूजर नेम इसमें बना दिया होगा। अगर आपने वेरीफाई करना हो तो सिंपल कैसे करेंगे, अगेन आप लेस की कमांड यूज करते हुए पास डब्ल्यू डी की फाइल को देखें और उसके बॉटम पर आ जाएं। तो बॉटम पर आपको यहाँ नजर आएगा कि ये जो आपका इर्तिजा है, ये जनाब इसकी आईडी 1001 है और ये उसकी कुछ डिटेल है और इसमें कमेंट्स कोई नहीं है जो हमने देखे थे। ये इसकी होम डायरेक्टरी है और ये स्लैश बिन स्लैश एस एच का जो इसको इसको जो शेल असाइन किया गया है वो एस एच है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो असद को शेल असाइन हुआ था वो बैश था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस मशीन के ऊपर एटलीस्ट फिलहाल हमें दो शेल नजर आने के, इसके ऊपर दो शेल्स अवेलेबल हैं, एक बैश और एक एस एच वाला। तो ठीक है, हम हो सकता है हम अगले कुछ देर बाद हम ये भी चाहते हो कि नहीं भाई, ये जो हमने इर्तिजा को एस एच वाला शेल असाइन किया हुआ है ये नहीं हमें चाहिए, हमें तो बैश चाहिए। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे फिर, तो हम देखेंगे कि ये प्रॉपरली कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हमने एक यूजर नेम बना लिया। फिर मैं दूसरी कमांड यूज कर लेता हूँ। अभी मैंने कौन सी कमांड यूज की थी, ये यूजर ऐड वाली थी। मैं इसको कमेंट करके रख देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ sudo और ऐड यूजर। ठीक है, अब मैं दूसरी यानी कि सेम ही काम करने के लिए मैं दूसरी कमांड यूज कर रहा हूँ ऐड यूजर की। सिंपल फर्क क्या है कि मैंने ऐड अब पहले लिख दिया और अब मैं एक और यूजर बनाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं उसका नाम बासित रखता हूँ। और अब मैं ये जब बनाना चाहूंगा तो ये देखें, ये अब मुझसे कुछ चीजें पूछ रहा है। देखें, एडिंग न्यू यूजर, एडिंग न्यू ग्रुप, जब देखें अब इंटरेक्टिवली हमें कुछ चीजें बता भी रहा है। इस केस में इसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इस केस में बताया कि अच्छा मैंने ग्रुप भी बना दिया, उस ग्रुप का नाम जनाब सॉरी उस ग्रुप की जो आईडी है वो मैंने 1002 रखी है। इसी तरह मैंने एक नया यूजर बना दिया जिसका नाम बासित है और उसकी आईडी मैंने 1002 रखी है और ये इस ग्रुप का हिस्सा है। इसके लिए मैंने एक होम डायरेक्टरी भी बना दी है जो कि होम बासित के अंदर है। और मैंने कुछ फाइल्स भी कॉपी की हैं जो कि स्केलेटन वगैरह होती हैं। ये हमेशा आपकी जो होम डायरेक्टरी होती है इसके अंदर हिडन फाइल्स होती हैं। ये बहुत सारे काम परफॉर्म करने के लिए होती हैं, अभी हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वो कहता है कि अच्छा पासवर्ड आपने सेट करना है, क्योंकि अगर हम देखें तो इर्तिजा का हमने अकाउंट तो बना लिया था लेकिन हमने अभी उसको भी पासवर्ड नहीं देखा, उसको पासवर्ड सेट ही नहीं किया था। तो अगर आप शेडो की कमांड में जाके देखेंगे तो वहाँ शायद इसकी एंट्री वगैरह ना हो क्योंकि पासवर्ड वगैरह नहीं है। लेट से ये बासित के केस में तो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं एक पासवर्ड इसको असाइन कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसने कहा कि शॉर्टर देन 8 है, तो भाई ये तो बहुत छोटा है, तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा करें। तो हम इसको दे देते हैं जी पासवर्ड ये वाला। अच्छा, चलें दोबारा दे देते हैं। ओके जी।
वो कह रहा है जी आपने जो आप जो पासवर्ड दे रहे हैं इसमें यूजर नेम भी मेंशन है, तो ये आपने थोड़ा सा डिफरेंट देना है। ओके जी, मैं असल में बासित का ही पासवर्ड बासित यूज कर रहा हूँ। चलें, हम कुछ चेंज कर देते हैं। ओके जी, ये बस हमें अब थोड़ा न्यू पासवर्ड का। चलो हम नो कर देते हैं, ये नहीं करना चाहते। अच्छा, फुल नेम पूछ रहा है कि क्या करना चाहते हो, मैं कहता हूँ मैं इसका नाम बासित अली रखना चाहता हूँ। रूम नंबर नहीं देना चाहता, वर्क फोन नहीं देना चाहता, होम फोन नहीं देना चाहता, अदर भी नहीं देना चाहता। इंफॉर्मेशन करेक्ट है, यस। तो अब ये देखें इसने क्या किया कि हमने ये इंफॉर्मेशन पास कर। ठीक है जी, तो अब अगर गौर करें तो ये जो हमने कमांड एक्चुअली यूज की थी, जो कि ऐड यूजर की कमांड थी, तो इसने हमसे बहुत सारी ऑप्शंस इधर खुद ही पूछ ली। तो जिसकी वजह से ये दिस इज मोर इंटरेक्टिव, मोर यूजर फ्रेंडली। तो आप जहाँ ही बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। लेकिन ये वाली जो कमांड थी जो हमने पहले यूज की थी, जो लो लेवल कमांड थी, ये हमसे कुछ भी नहीं पूछती, बस आप जितनी इन्फॉर्मेशन इसको देंगे ये उतना ही काम करेगी, इससे ज्यादा नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हम शेडो की कमांड को थोड़ा सा व्यू करते हैं। तो sudo लेस और etc और शेडो। अच्छा, अब शेडो में नीचे आते हैं तो हमें यहाँ अगर आप गौर करें, अच्छा पासवर्ड सेट नहीं हुआ हुआ। अच्छा, अब ये देखें तो ये असद है, इसका पासवर्ड सेट हुआ हुआ है। इर्तजा और बासित जो हैं इनके पासवर्ड वगैरह सेट नहीं है। तो ये ऐसे एंट्रीज आ रही। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें पासवर्ड वगैरह जो है वो बगैर सेट किए इसने एंट्रीज कर दी। ओके, तो इसका मतलब है कि बेसिक सी जब हमने यूज़र क्रिएट किए हैं तो बेसिक काम तो हमारे लिए हो गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हम ये देख लेते हैं कि अगर ये चीज़ें खुद से हमने मेंशन करनी हो, मसलन कुछ चीज़ें हम खास किस्म की चीज़ें मेंशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक तीसरा अकाउंट बनाना चाहता हूँ और यूज़र ऐड। ठीक है। और इसमें हम डैश डैश, या एक काम हम ये करते हैं, सबसे पहले हम मैनुअल देखते हैं इसका। ठीक है ना। उस मैनुअल में कुछ खास किस्म की चीज़ें मैं वो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ अगर आप देखें तो आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि बेस डायरेक्टरी क्या है। कमेंट अगर आपने देना हो तो वो कमेंट दे सकते हैं। होम डायरेक्टरी का पाथ अगर आपने बताना हो कि अच्छा मैं होम डायरेक्टरी का पाथ मैं खुद बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, वो आप डिफरेंट रखना चाहते हैं हो, लेट से अगर आप आपका नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपकी होम डायरेक्टरी का जो फोल्डर होता है उसका नाम, फोल्डर का नेम और आपके यूज़र का नेम सेम होता है। लेकिन अगर आपने डिफरेंट रखना हो तो ये आप डैश डैश होम डायरेक्टरी की ऑप्शन से ये डिफरेंट भी रख सकते हैं। इस तरह कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज भी होती हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं। इसी तरह हम एस एच, ये ग्रुप्स हैं। अगर आपने ग्रुप्स इसी तरह इधर मेंशन करने हो कि भाई ये जो हम यूज़र बना रहे हैं ये यूज़र डायरेक्टली ग्रुप्स का हिस्सा बन जाए, तो ये काम भी किया जा सकता है। और इसके अलावा जो चीज़ हम जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो के वाली है या शेल वाली है। तो इसी तरह यहाँ आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं कि पासवर्ड के द इनक्रिप्टेड पासवर्ड एज रिटर्न बाय द लिब3। तो ये है। और ये शेल, तो जिस तरह आप ये बता सकते हैं कि शेल मैं खुद ही बताऊंगा कि मैं शेल की ऑप्शन मेंशन कर दूं और साथ में शेल का जो नाम है या जो पाथ है वो मेंशन कर दूं। तो ये हम यूज़र बनाते हुए ही साथ ही मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं अपनी मर्जी से इस यूज़र को आईडी असाइन करना चाहूँ, मसलन मैं ये कहता हूँ कि नहीं अभी तो ये फ़िलहाल अपनी मर्जी से जो
जो भी कंटिन्यूसली जो नेक्स्ट ऑटो इंक्रीमेंट करते हुए जो अपनी अगली एंट्री है या जो अगला नंबर है उसको एज ए यूजर आईडी ले रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से देना चाहता हूँ कि नहीं भाई, मैं एक खास किस्म का यूजर नेम चाह रहा हूँ, सॉरी यूजर आईडी चाह रहा हूँ, तो वो अगर यूजर आईडी मुझे रिक्वायर्ड है तो वो मैं इसके अंदर मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं भी आपको करके दिखा भी दूंगा। और इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमने देख लिया होम डायरेक्टरी और शेल और ये यूआईडी, ज्यादातर यही यूज की जाती हैं। बाकी आप खुद एक्सप्लोर करेंगे कि और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और वो किस किस पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। और जो आगे जैसे जैसे आप आगे काम भी करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये ऑप्शन को आप खुद ब खुद एक्सप्लोर भी करते रहेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं, अब हम कहते हैं कि अच्छा जी, sudo और यूजर ऐड, और फिर हम कहते हैं कि अच्छा डैश डैश शेल। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मैं यूजर बनाने जा रहा हूँ इसको शेल मैं अपनी मर्जी का असाइन करूंगा, और मैं इसे कहूंगा कि ये बिन स्लैश बैश सेल होना चाहिए इसको। ठीक है जी, बैश देना है आपने। और इसकी डैश डैश जो होम डायरेक्टरी है, होम डैश DAR है। ठीक है जी, इसका नाम हम रखना चाहते हैं स्लैश होम स्लैश ABC। ठीक है जी, अब ये देख लें, मैं इसका नाम जो है ABC रख रहा हूँ, लेकिन यूजर का नेम मैं कुछ और रखूँ। लेट्स से यूजर का नेम मैं रखता हूँ XYZ। यूजर नेम इज XYZ, लेकिन जो होम डायरेक्टरी मैंने रखी है, ये हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि नाम ऐसे हों कि वो आपस में मैच कर रहे हो, ताकि हमें कल को आइडेंटिफाई करना आसान हो। लेकिन मैं ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए या डिबगिंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने एंटर किया तो इसने मेरे लिए ये बना दिया। अब मैं अगर आप इसकी एंट्री चेक करें, लेस सॉरी ETC पास WD। ठीक है जी, तो अब आप नीचे आके चेक करें तो ये आपका बन चुका है। ठीक है जी, XYZ, और ये होम डायरेक्टरी हमने इसको असाइन कर दी है, और ये पिन बैश ये आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ नजर आ गया। तो अब मैं एक और चीज भी करता हूँ, मैं कहता हूँ LS/होम, और इसको मैंने लिस्ट किया तो ये क्या हुआ, इसने मेरे लिए असद और बासित की जो आईडीज हैं वो तो बना दी हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसने मेरे लिए कोई होम डायरेक्टरी नहीं बनाई। XYZ की होम डायरेक्टरी होनी चाहिए थी, जो कि इसने नहीं बनाई। तो अगर हम लेट्स से एक यूजर नेम ABC ही देते हैं तो क्या फिर ये बनाता है। तो हम अगेन LS होम करते हैं तो अभी भी इसने ये क्रिएट नहीं की। तो इसका मतलब है ये जो कमांड है ये हमारे लिए जो होम डायरेक्टरी है वो नहीं बना रही। ये जो मैंने बासित वाली जो ऐड यूजर की जो कमांड थी उसकी मदद से जो यूजर क्रिएट किया था ये तो उसने बना दी है, लेकिन इससे ये क्रिएट नहीं करता। तो इसको हालांकि करना चाहिए था। चलें, नो वरीज, हम आगे देखते हैं चीज़ों को। अच्छा, लेट्स से अब हम एक और यूजर बनाते हैं, और हम कहते हैं sudo और यूजर ऐड डैश 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 UID। ठीक है, अब मैं यूजर आईडी अपनी मर्जी की देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ 11,000 दे देता हूँ, या 1100 दे दें, या 11,000 दे दें, जो आपकी चॉइस है। और मैं इसका नाम रखता हूँ लेट्स से स्मिथ रख देता हूँ। ठीक है जी, तो अब जैसे ही मैंने ये क्रिएट किया तो अब हम अपनी जाके एंट्री देखेंगे, लेस स्लैश ETC पास WD। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसने स्मिथ के नाम का एक यूज़र तो बना दिया है। और इसकी जो आईडी है आप देखें वो बिल्कुल ABC से डिफरेंट है। अगर हम ये मेंशन ना करते UID तो ये 1,005 बनाता, लेकिन अभी हमने इसको 1100 दिया है तो इसने हमारे लिए ये वाली UID मेंशन कर दी। तो इस तरह अगर आप अपनी मर्जी की भी बनाना चाहें तो ये भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके।
तो इस तरह करके ये तो हमने वो यूजर्स क्रिएट कर लिए जो कि नॉर्मल यूजर्स हैं। समटाइम आपको याद होगा कि हमने जब यूजर्स की बात की थी, तो हमारे जो यूजर्स हैं वो दो तरह के हैं। एक तो हमारे सिस्टम यूजर्स हैं या सिस्टम अकाउंट्स हैं, और एक हमारे नॉर्मल या कस्टम अकाउंट्स। तो कस्टम जो हमारे सिस्टम अकाउंट्स थे, उसमें हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर वाला देखा था, और एक हमारी जो सर्विस अकाउंट्स थे हमने वो देखे थे। तो आप अभी ये जितने भी आप कमांड यूज करके यूजर्स बना रहे हैं, ये सारे कस्टम वाले हैं। लेकिन लेट से अगर आपको कोई सर्विस अकाउंट चाहिए, तो फिर वो आप कैसे परफॉर्म करें? तो सर्विस अकाउंट बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम sudo यूजर ऐड की कमांड देते हैं, और स्पेस देकर डैश डैश सिस्टम। ठीक है, ये ऑप्शन हमें सिस्टम वाली ऑप्शन देनी है। और फिर हमें अपनी सर्विस का जो भी यूजर का नाम रखना है जी, इस सर्विस अकाउंट का जो नेम रखना है या यूजर नेम रखना है, वो हम मेंशन कर देते हैं। तो लेट से इसका नाम मैं रखता हूँ सर्विस वन। ठीक है, सर्विस वन मैंने नाम रखा है। और ये जो हम बनाएंगे, ये कौन सा अकाउंट बनेगा? ये सिस्टम अकाउंट बनेगा। जैसे ही हमने एंट्री की, अगेन हम जाते हैं लेस में जाके देखते हैं, और नीचे नीचे जाते हैं। तो हमने देखा कि अब क्या हुआ कि सर्विस वन के नाम का एक यूजर बन गया, और उसको जो आईडी असाइन की गई है वो 999 है। और जो उसको ग्रुप आईडी, सॉरी, जो ग्रुप आईडी असाइन की गई है वो 998। और इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो ये है। ठीक है, और इसी तरह बैश वगैरह। तो इस तरह करके ये हमारा सिस्टम अकाउंट बन गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है सिस्टम अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपने डैश डैश सिस्टम की एक ऑप्शन मेंशन करनी है। और अगर आपने नॉर्मल कस्टम अकाउंट बनाना है, तो सिंपल ये, इसमें कुछ भी मजीद मेंशन नहीं करना, सिर्फ इस चीज को एक्सक्लूड कर देना। तो ये सिंपल आपका ये नॉर्मल यूजर वाला काम हो जाए। ओके जी। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने यूजर्स क्रिएट किए थे, अब हम इन यूजर्स को डिलीट कर दें। लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ टेल और स्लैश ईटीसी स्लैश हमारी पास डब्ल्यू डी था। ठीक है, तो इसने हमें लास्ट से, जो इस फाइल के बिल्कुल एंड से जो 10 लाइंस हैं, वो हमने उसने हमें प्रिंट कर दी हैं। तो हम ये चाहते हैं अब ये जो हमने एक्स्ट्रा अकाउंट बनाए थे, अब हम इनको डिलीट कर दें किसी तरह। लेट से खास तौर पे ये जो एक्स वाई जी और एबीसी वाले हैं, इनको हम डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई मीनिंगफुल नहीं है, तो हम इनको डिलीट करते हैं। तो अब हम डिलीट कैसे करेंगे? अब हम सिंपली इसको जो कमांड देंगे, वो हम देंगे जी sudo यूजर टेल। ठीक है जी, और हमारे यूजर का नेम था एक्स वाई जी, और ये इसने हमारे रिमूव कर दिया। अगेन हम टेल करके चेक करते हैं, तो ये अगर आप गौर करें तो जहाँ एक्स वाई जी की जो एंट्री है वो खत्म हो गई। तो इस तरह यहाँ से हमारा जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है। इसी तरह हम एबीसी को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियसली एबीसी एग्जिस्ट कर रहा था 1004 के नाम की आईडी के साथ। लेकिन अगर आप दोबारा इसको विजिट करें टेल करके, तो ये देखें यहाँ से एक्स वाई जी भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह करके आप अगर चाहें तो ये चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, हमने देखा था कि ये जो हमने बासित वाला अकाउंट क्रिएट किया, तो ये अभी हम ये कहते हैं कि बासित का अकाउंट डिलीट करें, तो क्या होता है? ठीक है, और इसकी हमारे पास ये वाली होम डायरेक्टरी भी अवेलेबल है। तो बासित का अकाउंट लेट से डिलीट करते हैं, तो क्या होता है जी? sudo यूजर डेल और बासित। ठीक है जी, डिलीट हो गया। हम एलएस करते हैं, तो हमने देखा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज आपने देखनी है कि ये जो यूजर आपने क्रिएट किया है, सॉरी डिलीट किया है, इसकी एक होम डायरेक्टरी भी थी। ठीक है, होम डायरेक्टरी अभी तक अवेलेबल है। क्या यूजर अवेलेबल है या नहीं? तो हम इसको टेल करके देखते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ जो बासित था वो डिलीट हो चुका है। तो बासित का यूजर तो डिलीट हो चुका है, लेकिन उसका फोल्डर पड़ा हुआ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये चाहें कि किसी तरह भाई जब आप यूजर डिलीट करें, तो फोल्डर भी इसका साथ ही डिलीट कर दें, तो ये काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए ये जो यूजर
ये बस मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अभी तो हमारा चूंकि ऐसा कोई और यूज़र है नहीं जिसको हम डिलीट करवा सके, तो मैं आपको इस कमांड में ऑप्शन बता देता हूँ कि जब आप डेल यूज़र करेंगे तो आप यहाँ डैश डैश रिमूव की ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आप मेंशन करेंगे डैश डैश रिमूव। ये जो डैश डैश रिमूव की ऑप्शन है, ये आपका यूजर नेम भी डिलीट करेगी, प्लस आपका ये जो होम डायरेक्टरी में फोल्डर बना हुआ है ये फोल्डर भी डिलीट करेगा, क्योंकि अब हम ये चाह रहे हैं कि ये फोल्डर हमें मजीद रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको डिलीट कर दिया जाए, तो इसलिए ये इसको डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम ये अपने किसी भी यूजर को डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सिर्फ यूजर डिलीट करना है, उसका फोल्डर मेंटेन रखना चाहते हैं ताकि बाद में यूज किया जा सके, तो आप सिंपल डेल यूजर यूज कर लें, और यूजर डेल या डेल यूजर यूज कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि उसके फोल्डर होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाए, तो फिर आप डैश डैश रिमूव की जो ऑप्शन है वो मेंशन कर दें, या इसका शॉर्ट वर्जन डैश आर है वो भी यूज किया जा सकता है। इसकी मजीद डिटेल आप इसकी जो मैनुअल है उसमें से देख सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं कि लेट्स से मैं इसमें से जो इर्तजा क्रिएट किया था वो भी डिलीट कर दूँ। ओके, इसमें वो कह रहा है कि भाई इसमें फोल्डर शोल्डर तो हमें मिला नहीं, आप कहते हैं वो डिलीट कर दें। ओके, वो डिलीट हो चुका है, तो इसलिए मजीद जरूरत नहीं। तो हम टेल करके चेक कर लेते हैं। तो हाँ जी, इतना डिलीट हो चुके हैं, डन हो गया। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं कि हम अब कुछ यूजर्स की मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कि मॉडिफाई करना हो उनकी कुछ चीज़ें, लेकिन हमने तो अपने यूजर डिलीट कर दिए हैं, तो फिर अब हम उनको मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अगेन दोबारा उन यूजर्स को क्रिएट करते हैं, और फिर उनको हम मॉडिफाई करेंगे। लेट्स से sudo यूजर ऐड की जो कमांड थी, इसको यूज करते हुए हम इर्तजा को क्रिएट करते हैं। इसी तरह हम बासित को भी क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, टेल से आपको आइडिया हो गया कि ये दोबारा से बन चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप गौर करेंगे जब आपने दोबारा क्रिएट किए हैं, तो ये जो बिल्कुल आखिरी एंट्री हुई थी ना, 1100 वाली, अब नंबर उसके बाद स्टार्ट हुआ है। अब ये नहीं होगा कि वो दरमियान वाले जो मिस हो गए हैं उनमें से कोई असाइन करे, तो वो क्या करेगा, वो जो हमेशा जो आखिरी बड़ा नंबर होगा उससे आगे दोबारा कंटिन्यू करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने दो अकाउंट्स बना लिए। अब हम इसमें ये एक चीज ये चाहते हैं कि भाई इसमें ये जो बिन था ना, बिन एस एच, ये हमने यूज नहीं करना। हम तो अपना कुछ और यूज करना चाहते हैं, अपना जो शेल है वो कुछ और यूज करना चाहते हैं। इसी तरह हम ये जो इर्तजा की होम डायरेक्टरी जहाँ मेंशन हुई है, इसको भी अपडेट करना चाहते हैं। तो ये चीजें हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो इसके लिए कमांड है sudo यूजर मॉड। ठीक है, मॉड मीन्स मॉडिफिकेशन। और इसमें हम फिर मेंशन कर सकते हैं कि भाई मुझे चेंज करना है अपना शेल। तो शेल को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डैश डैश शेल स्पेस स्लैश बिन स्लैश बैश। ये हमने शेल का बता दिया, और फिर हमने कहा कि तुमने बासित का चेंज करना है। ठीक है, तो ये जैसे ही हमने ये चेंज किया, और अगर आप गौर करें तो यहाँ बासित का जो शेल था जो कि पहले एस एच था, अब वो बैश में चेंज हो चुका है, और इर्तजा का अभी भी एस एच ही है। ठीक है, तो इस तरह करके हम ये मॉडिफाई, हमने इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई की, लास्ट वाली शेल वाली। इसी तरह अगर हम ये चाहें कि ये जो आपकी होम डायरेक्टरी है इसको भी अपडेट कर दें, तो अगेन आप इसमें क्या कर सकते हैं, यही जो ऑप्शन है, लेट्स से अभी मैं ये इर्तजा के लिए करता हूँ। और अगर आप गौर करें तो अब मैं दो चीजें करने लगा हूँ। एक मैं ये कहता हूँ, एक तो शेल चेंज कर दो बैश में, दूसरा मैं ये कहता हूँ कि भाई इसकी जो होम डायरेक्टरी है ना वो भी चेंज करनी है। ठीक है, और वो हम कहते हैं लेट से होम स्लैश अदर डायरेक्टरी। ठीक है, अदर DAR के नाम से मैंने एक मेंशन की है। मतलब ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन स्टिल मैंने ऐसे ही एक नाम दे दिया, जस्ट
चेंज जो है उसको वेरीफाई करने के लिए या चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये हम एंटर करेंगे। तो ये इसने हमें क्या कर दिया, इसने हमें मजीद कुछ ऑप्शन दे दिए। वो कहता है कि ये ऑप्शन आपने गलत चूज की है। ओके जी, तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या गलती की। ओके, हमने गलती ये की है कि भाई यहाँ जो अपने होम डायरेक्टरी बतानी थी उसकी ऑप्शन आपने सिर्फ डैश डैश होम लिखनी थी, लेकिन आपने डैश डैश होम के बाद DIR भी ली। तो ओके जी, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कर दिया, ओके हो गया। अब हम अगेन टेल पे चेक करते हैं। तो अगेन अगर आप गौर करें तो आप दो चीजें चेंज हो गई इर्तिजा की। एक उसका बैच भी चेंज हो चुका है, और दूसरा उसकी ये जो होम डायरेक्टरी थी इसका पाथ भी हमने यहाँ से चेंज कर दिया। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंगल चीज भी चेंज कर सकते हैं, और हम एक से ज्यादा चीजें भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अगर ये चाहते हैं कि भाई ये जो इर्तिजा था ना, हम ये इर्तिजा का नाम ही चेंज करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये इर्तिजा ना रहे, ये M इर्तिजा हो गए, ये मोहम्मद इर्तिजा करना चाहते हैं। ठीक है ना, यानी कि इर्तिजा को M इर्तिजा करना चाहते हैं। तो ये काम भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये कैसे? ये सिंपली हमें क्या करना होगा, सुडो यूजर मॉड, और यूजर मोड के बाद हम इसकी एक ऑप्शन है डैश डैश लॉगिन। ठीक है, इसका मतलब है आप मॉडिफाई क्या करने जा रहे हैं, आप अपना लॉगिन मॉडिफाई करने जा रहे हैं। और नया आपने बताना होगा कि नया मेरा है जी M इर्तजा, MIRTIZ इर्तजा। और फिर आपने जो ओल्ड वाला है वो बताना है। ठीक है जी, तो आप ये बात ख्याल, ये आपने ख्याल रखना है कि डैश डैश लॉगिन की इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप अपना यूजर नेम ही बदलना चाहते हैं। मतलब मैं ये असद यूज कर रहा था, आज मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं आज के बाद ना इस असद को असद हनीफ करना चाहता हूँ, तो मैं ये कर कर सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे? सिंपल, मैंने यूजर मोड करना है, डैश डैश लॉगिन करना है, और अपने न्यू यूजर नेम का नाम लिख देना है, और फिर ओल्ड वाले का नाम लिख दूंगा। ये मैं एंटर करूंगा, ये ओके हो गया। अब मैंने जनाब टेल करके चेक किया, तो अगर आप गौर करें तो ये जो इर्तजा था, इसकी जो आईडी इससे बासी से पहले थी, अगेन आईडी वही है। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ, बैच भी वही है, डायरेक्टरी भी वही है, सब कुछ वही है, बस फर्क क्या पड़ा, ये यूजर नेम है, ये चेंज हो गया। तो इस तरह आप यूजर नेम को भी अगर चेंज करना चाहें तो यू कैन चेंज इट। ठीक है, शेल भी चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम इकट्ठे भी किए जा सकते हैं। मसलन शेल भी चेंज किया, नाम भी चेंज किया, आपने होम डायरेक्टरी भी चेंज की, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप इकट्ठी भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट चीज अब ये है कि अगर लेट्स से कोई पासवर्ड सेट करना हो तो वो कैसे करें। अब लेट्स से अगर आप देखें तो जो इर्तजा है और बासित है, इसका पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ हमने। तो अब हम इनका पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। तो पासवर्ड सेट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो sudo pass wd की कमांड। ठीक है, पास wd की कमांड है, और फिर हम यूजर नेम देंगे, और यूजर नेम अब एक तो बासित है। ठीक है, अब बासित मैंने एंटर किया, और अब हमसे न्यू पासवर्ड पूछ रहा है। तो न्यू पासवर्ड मैं दे रहा हूँ, और अगेन कह रहा है कि आप दोबारा पासवर्ड को एंटर करें। अच्छा, पासवर्ड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको नजर नहीं आ रहा, आपको खुद फील नहीं हो रहा कि पासवर्ड सेट हुआ है या नहीं। ठीक है, अब ये पासवर्ड सेट हो चुका है। अब हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, हम कहते हैं टेल, बल्कि इससे पहले हमें सूडो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम शेडो की फाइल को अभी चेक करेंगे, क्योंकि ये शेडो की फाइल के अंदर डेटा पड़ा होता है। तो ये हमने शेडो किया, और हमने ये देखा जो बासित है। अब ये देखें, इर्जा के केस में भी यहाँ नॉट लिखा हुआ है, लेकिन बासित के केस में ये पूरा पासवर्ड की जो एंट्री है वो यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये इसका मतलब बासित का पासवर्ड सेट हो चुका है। अब इसी तरह मैं इर्तजा का पासवर्ड भी सेट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं M इर्तजा लिखूंगा, और मुझसे पासवर्ड पूछेगा। मैंने दोबारा टाइप कर दिया और अपडेट हो गया। अब मैं अगेन टेल करके चेक करता हूँ। तो अब हम जब दोबारा टेल करके चेक करेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो अगेन पासवर्ड है वो इर्तजा का पासवर्ड भी सेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह करके हम अगर पासवर्ड चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं।
मसलन अभी तो हमने ये पासवर्ड सेट किया है कि जो कि पहले सेट नहीं था, सेट हो गया। लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो इर्तज़ा का पासवर्ड हमने पहले रखा हुआ था मैं तो भूल गया हूँ, तो मैं दोबारा रखना चाहता हूँ, तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। मैं अगेन ये कहता हूँ कि ये एम इर्तज़ा का पासवर्ड दोबारा रखते हैं। अब अगेन हमसे वो नया पासवर्ड पूछे, तो अब हम अपना नया पासवर्ड दे देंगे और वो हमारे लिए ये काम परफॉर्म कर देगा। ठीक है जी। अब इसमें गलती हो सकती है कि मैंने कुछ कीज एक्स्ट्रा, ठीक है जी, सेम आ गया, तो मैंने पासवर्ड इर्तज़ा का दोबारा से अपडेट कर दिया। तो इस तरह सिंपल पासवर्ड को अपडेट करने की कमांड क्या है, पास WD। तो इसकी मदद से आप किसी भी यूजर का किसी भी यूजर नेम का पासवर्ड जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने यूजर क्रिएट किए थे, तो ठीक है जी, तो अब हम ये चाहते हैं कि यूजर स्विच कर सकते हैं या नहीं। तो स्विच करने के लिए हमारे पास जो कमांड थी वो sudo su थी। और लेट्स से मैं कहता हूँ कि अच्छा बासित का अकाउंट मैं स्विच कर, कि अभी अब फिलहाल तो मैं लॉगिन हूँ असद से, तो कोई ऐसा तरीका हो कि मैं बासित के अकाउंट से लॉगिन हूँ। ठीक है। अच्छा, वो कहता है जी परमिशन डिनाइड, जो कि आपका क्योंकि इसका फोल्डर नहीं बना हुआ, ये जो होम की डायरेक्टरी है इसके अंदर ये बना हुआ नहीं है। क्योंकि हम चेक कर लेते हैं, LS करते हैं, तो जहाँ बना तो हुआ है, तो ओके, कोई और प्रॉब्लम आ गई है। हमने वो चेंज किया था इसका, बैश भी चेंज किया था, लेकिन इशू होना नहीं चाहिए। दूसरा ट्राई करते हैं, अगेन उसमें भी सेम इशू आएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने ये एरर तो आया है, लेकिन इसने चेंज कर दिया हमारा। अगर आप जहाँ देखें ना यूजर नेम, तो उसने वो कह रहा है कि ये जो फाइल है इसको रीड करने की परमिशन तो नहीं है, लेकिन जहाँ पहले असद आ रहा था, तो अब यहाँ बासित आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना। तो ये काम इसका मतलब पॉसिबल है, तो मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, इसी तरह अब जब मैं इसको स्विच करना चाह रहा हूँ अपने अ, इससे मोहम्मद इर्तज़ा पे, जो एम इर्तज़ा का यूजर नेम है वो उससे स्विच करना चाहता हूँ, तो मैंने सूडो की जब कमांड लगाई तो देखें इसने मुझे एरर बताया कि बासित इज नॉट अ सूडोर फाइल। इसका मतलब है कि ये सूडोर यूजर नहीं है, बासित को सूडो की कमांड एग्जीक्यूट करने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब है जो आपका बासित वाला अकाउंट है ये सूडो के ग्रुप में ऐड नहीं है। तो ग्रुप तो भी आज हमने पढ़े नहीं है, तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि अगर हम इस बासित को ये सूडो यूजर बनाना चाहें, मीन्स ये सूडो की जो कमांड है ये एग्जीक्यूट करना चाहे, तो क्या कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये काम करने के लिए हम इंशाल्लाह कल चीजें देखेंगे। अच्छा, अब मैं, लेकिन मैं तो एम मिर्जा में क्या अकाउंट लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इससे एग्जिट करता हूँ। तो मैंने एग्जिट किया तो मैं अगेन अपने असद वाले अकाउंट में आ गया, और इसको सूडो की कमांड चलाने की इजाजत है, तो मैंने दोबारा इसको कहा कि भाई सूडो SUM मिर्जा। ठीक है। आप ये गौर करें तो ये एम मिर्जा के अकाउंट पे मुझे ले गया है। तो अब इसका मतलब अगर मैं कोई भी कमांड चलाऊंगा तो वो सारी की सारी जो है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, वो मोहम्मद इर्तजा के, या जो एम इर्तजा का अकाउंट है उससे वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इसी तरह मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ और वापस अपने नॉर्मल अकाउंट पर आ सकता हूँ। तो ये हम स्विच स्विच कर सकते हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि जो आपके जो सिस्टम अकाउंट्स होते हैं वो लॉगिन करने के लिए नहीं होते। ठीक है, जिनको हम सर्विस अकाउंट्स भी कहते हैं वो प्रॉपर लॉगिन करने के लिए नहीं होते। जिस तरह हमने सर्विस 1 के नाम का बनाया था, तो उसको नॉर्मली हम पासवर्ड भी सेट नहीं करते, क्योंकि वो हम टर्मिनल पे लॉगिन करने के लिए ही करते हैं। वो हमारी जो सर्विस है वो बैकग्राउंड में उसको यूज करती है, तो बैकग्राउंड में हम उनका काम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसलिए उसको हम यूज नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। बस सिंपल दो चीजें हमारी रह गई हैं कि हम अगर किसी यूजर को लॉक करना चाहें और फिर अनलॉक करना चाहें तो ये कैसे पॉसिबल है। अभी हमने ये देखा कि जो इर्तजा था वो लॉग इन कर पा रहा था,
ठीक है ना, वो लॉक कर पा रहा था, हम यूजर को स्विच कर पा रहे थे। लेकिन अभी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इर्तिजा के अकाउंट को लॉक कर दूंगा। तो लॉक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं sudo यूजर मॉड की कमांड यूज करूंगा, और मैं कह दूंगा डैश डैश लॉक, और मैं एम इर्तिजा कर दूंगा। ठीक है जी, ये हमने कर दिया, लॉक कर। अब मैं sudo su एम इर्तिजा करता हूँ। अच्छा, तो ये अगेन, ये तो लॉगिन हो गया, क्योंकि ये लॉगिन इसलिए हो गया है कि हमने इस टर्मिनल पे पहले किया। मैं इस टर्मिनल को एग्जिट करता हूँ, और पूरा एग्जिट करता हूँ, बंद करके हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। और अब हम करते हैं कि sudo su m इर्तिजा। तो क्या अभी भी इसने हमें लॉगिन करने की इजाजत दे दी है, हालांकि हमने इसको लॉक किया हुआ है। या तो ये प्रॉपरली लॉक नहीं हुआ। हम टेल करके चेक करते हैं, स्लैश sudo भी लगाना पड़ेगा, लेकिन sudo हम कर नहीं सकते। जहाँ हम थोड़ा सा मूव करते हैं अपने ओल्ड यूजर की तरफ, और जहाँ हम ये काम परफॉर्म करते हैं, sudo टेल स्लैश etc स्लैश shadow, और जो एम इर्तिजा था, ये पूरा पासवर्ड है, ये एंट्री है, इसमें अपडेट नहीं हुआ। ओके, चले हम अगर दूसरी कमांड ट्राई करें, तो क्या उससे ये पॉसिबल है या नहीं। sudo पास wd-l, हमने देखा था कि ये इससे भी लॉक किया जा सकता है। और हम तीसरा, ये कह रहे हैं जी पासवर्ड एक्सपायरी जो है वो एंट्री चेंज होगी। पासवर्ड एक्सपायर का मतलब है कि पासवर्ड आपका एक्सपायर हो चुका है। तो पासवर्ड एक्सपायर होने का मतलब है कि अब आप दोबारा लॉगिन करने के काबिल नहीं हैं। तो क्या अब हम ये काम कर सकते हैं कि sudo su m इर्तिजा, हाँ जी, अभी भी हम इसमें स्विच कर पा रहे हैं। दोबारा टर्मिनल ओपन करके चेक करते हैं। ओके जी। अच्छा, इसका एक और मतलब ये है कि ये तो हम जस्ट इसी टर्मिनल पे मूव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो यूजर लॉक वाला सिचुएशन है, ये हमें टेस्ट करने के लिए इस मशीन को किसी दूसरी मशीन से एक्सेस करना पड़ेगा, और फिर देखना होगा कि वहाँ ये, क्योंकि जो नॉर्मली यूजर्स होते हैं वो रिमोटली आपके मशीन को एक्सेस करते हैं और लॉग इन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें, तो ये मुझसे सिर्फ असद का पासवर्ड पूछ रहा है, ये मुझसे इर्तिजा का तो पासवर्ड पूछ ही नहीं रहा। तो जब तक ये मुझसे अगर इस इर्तिजा का पासवर्ड पूछेगा ही नहीं, तो वो उसको चेक कैसे करेगा कि ये एक्सपायर हुआ हुआ है या नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है कि यूज़र को लॉक करने की और अनलॉक करने की, ये हमें यहाँ शायद नज़र नहीं आएगी। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लोर करके इंशाल्लाह कल वाले सेशन में मैं इसको आपको डिटेल इसका आंसर दे दूंगा कि ये अगर हमने इसको वेरीफाई करना हो कि कोई यूज़र वाकई लॉक या अनलॉक हो गया है, तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये लॉक करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि लॉक कैसे करते हैं। वो कौन सी कमांड थी आपकी, सूडो
और ये कमांड थी पासवर्ड डैश एल वाली। ठीक है, इससे आपने इसको लॉक कर दिया था। इसी तरह अगर आपने अनलॉक करना हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पास डब्ल्यू डी और इस एल की जगह आप यू कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाए। ठीक है, तो अगेन आपकी जो पासवर्ड एक्सपायरी इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो गई है, जिसका मतलब अब जो पासवर्ड एक्सपायरी है वो वैलिड हो गई है। वो अब आप इस अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर पाएंगे। लेकिन मेरे अभी तक नॉलेज के मुताबिक ये जो आप लॉग इन करने वाली सिचुएशन है ये विद इन दिस टर्मिनल नहीं है, ये रिमोट मशीन से है। मींस ये सर्वर कहीं और होता, या जिस तरह मेरे पीसी पे है, तो अगर आप अपने पीसी से इसको एक्सेस करते और एम इर्तज़ा से लॉगिन करना चाहते तो फिर ये आपको इजाज़त नहीं देता। लेकिन मज़ीद मैं इसको वेरीफाई करके तो इंशाल्लाह कल वाला जो हमारा सेशन है उसके स्टार्ट में ही आपको बता दूंगा कि एक्चुअली हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अपने ज़रा स्लाइड्स पे वापस चलते हैं। आज की एक छोटा सा होमवर्क भी है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये जो यूजर्स के साथ हम प्ले करते हैं ये काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड हम छोटी सी एक हमारा होमवर्क है जो कि आपने परफॉर्म करना है। वो क्या है कि आपने कुछ यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, जिसमें लेट्स से एक शाहिद के नाम का, एक उस्मान के नाम का, एक मुर्तज़ा के नाम का और एक माई सर्विस के नाम का। आपने ये चार जो अकाउंट्स आपने क्रिएट करने हैं, इसमें से जो तीन अकाउंट्स हैं वो नॉर्मल अकाउंट्स होने चाहिए और जो एक आपका माई सर्विस का अकाउंट है इस ये आपका सर्विस अकाउंट होना चाहिए। तो ये आपको पता है, चार सिंपल आप कमांड्स देंगे तो आपका काम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि सेट पासवर्ड फॉर ईच नॉर्मल यूजर। अब जिस तरह ये आपके चार अकाउंट्स हैं, इन चार में से तीन आपके नॉर्मल अकाउंट्स हैं, तो आपने इन तीनों के लिए कोई ना कोई पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब शाहिद के लिए आपने ये करना है कि इनफोर्स टू चेंज पासवर्ड ऑन नेक्स्ट लॉगिन। ठीक है, ये आपने जो पास डब्ल्यू डी की आपको पता है कि आपने पासवर्ड के साथ प्ले करना है, तो पास डब्ल्यू डी की जो कमांड है उसके साथ आपको प्ले करना होगा। लेकिन आपने उसमें उसकी ऑप्शन देखनी है मैनुअल की मदद से। आपने ये चेक करना है, एक्सप्लोर करना है कि वो कौन सी ऑप्शन है जिसको यूज करते हुए आप शाहिद को इस बात पे इन्फोर्स कर सकते हैं कि वो जब जब नेक्स्ट टाइम अपना लॉग इन करे तो आप इसका पासवर्ड जो है वो चेंज करवाए। ठीक है, इसी तरह उस्मान के लिए आपने ये करना है कि सेट मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आ पासवर्ड रिमेन वैलिड, कि कब तक वो वैलिड रह सकता है आपका पासवर्ड, वो मैक्सिमम नंबर आपने सेट करना है। इसी तरह जो मुर्तज़ा का अकाउंट होगा उसमें आपने सेट नंबर ऑफ डेज टू शो अ वार्निंग टू चेंज पासवर्ड। ये जो चीज़ें थी ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी कि आपकी जो एंट्रीज होती हैं शैडो और शैडो के अंदर, उनमें ये शैडो वाली जो फाइल है उसके अंदर ये एंट्रीज होती हैं और उसमें हमने डिटेल में देखा था कि उसमें कौन सी ऐसी एंट्री है जो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने असल में प्रीवियस सेशन को देखना होगा और फिर उसमें वेरीफाई करना होगा कौन सी एंट्री है, और उस एंट्री को अगर आपने चेंज करना है तो वो पास डब्ल्यू डी की कौन सी ऑप्शन है जिसकी मदद से ये आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो आपने सर्विस अकाउंट बनाना है उसमें आपने जो डिफॉल्ट शेल है जो कि मे बी बैश हो सकता है, उसको किसी और अवेलेबल शेल से चेंज करना है। तो आप अवेलेबल शेल से कैसे चेंज करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आपके सिस्टम पे अवेलेबल कौन कौन से शेल्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैंने पहले भी यहाँ एक स्लाइड में हमने देखा था कि स्लैश ईटीसी के अंदर शेल्स की एक फाइल होती है, उसके अंदर जितने भी अवेलेबल शेल्स हैं उनकी डिटेल होती है। तो वहाँ उसको ओपन करके आप देख सकते हैं कि बैश के अलावा कौन कौन सा शेल आपकी मशीन पर इंस्टॉल है। तो उसकी मदद से आपने सिंपली ये चार पांच छोटे छोटे काम करने हैं, तो इससे आपकी छोटी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये प्रैक्टिस करने के बाद आपने फिर लिंक्डइन पेज को शेयर जरूर करना। और लिंक्डइन पे शेयर भी करें और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें और उसकी जो वीडियोस हैं उनको लाइक ज़रूर करें और एट लीस्ट उनको वॉच ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वॉच करना है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो डेवऑप्स में चूंकि बहुत ज़्यादा टूल्स हमने सीखने होते हैं, तो जब हम एक टूल को सिर्फ एक दो दफ़ा यूज़ करते हैं और बार बार यूज़ नहीं करते तो वो हमें भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमने अभी तक जितनी कमांड्स पीछे देखी हैं वो अगर आप यूज नहीं कर रहे, उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो आपको भूलना स्टार्ट हो जाएंगे। बेशक जितना मर्जी किसी ने अच्छा पढ़ाया हो, मेरे से भी अच्छा किसी ने आपको बताया हो, आपको समझ तो आ जाएगी,
लेकिन आफ्टर 1 वीक आप बिल्कुल बिल्कुल कोरे कागज की तरह होंगे। आपको आइडिया नहीं होगा कि जो कमांड्स हमने यूज की थी, हाँ वो कैसे यूज की थी, उनमें क्या क्या ऑप्शन थी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि इनके साथ आपने बार बार प्ले करते रहना। तो कम से कम किसी भी कमांड को आपने भी 5 से 10 दफा उसको जरूर एग्जीक्यूट करके चेक करना है कि ये क्या काम परफॉर्म करती है, कैसे करती है, और इसकी डिफरेंट ऑप्शंस लाजमी एक्सप्लोर किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। हम सारी ऑप्शंस को इस बूट कैंप में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह बहुत वो लेंथी हो जाएगा हमारा। 8-9 महीने तो सिर्फ लिनक्स पे लग जाएंगे, तो इसलिए मैं वो सारे लगाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें आप, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं खुद ही बता देता हूँ, लेकिन उनमें से कुछ मजीद जो है अगर आप खुद एक्सप्लोर करें तो वो काफी अच्छा है। तो अगेन वो यही होगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये काम परफॉर्म हो सकेगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं हो सकेगा।